Ladies and gentlemen, welcome to Kumbh Nagri Prayagraj. दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हर दिन नए चमत्कार और रोमांच से भरपूर होता जा रहा है। यहाँ देश विदेश से आए साधु संत, तपस्वी और अघोरी साधु भक्तों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन इस बार एक घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। एक साधु को साधारण व्यक्ति समझकर रोका गया, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कौन था वो रहस्यमय साधु और उसकी पहचान ने क्यों सबको चौंका दिया? कहा जाता है कि उसने गंगा के किनारे अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और घाट पर अचानक भयंकर घटनाएं घटने लगीं। उसके पास त्रिशूल था जो किसी साधारण हथियार से कहीं अधिक था। उसने जल, हवा, अग्नि और पृथ्वी जैसे तत्वों पर अपनी पकड़ जमा रखी थी और महाकुंभ के दौरान उसने इन शक्तियों का खुलकर इस्तेमाल करना शुरू किया। महाकुंभ के दौरान उस साधु की असली पहचान और उसकी शक्तियों के बारे में जब शेखावत सिंह ने छानबीन शुरू की तो उन्होंने एक खौफनाक सच्चाई का सामना किया। वो साधु जो खुद को एक साधारण तपस्वी समझता था, दरअसल ब्रह्मांड की शक्तियों से खेल रहा था और महाकुंभ में अपने बलिदान के लिए महिलाओं का शिकार कर रहा था। उसके इरादे इतने खतरनाक थे कि उसे रोकने के लिए एक साहसी लड़ाई की जरूरत थी। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे गंगा के जल में डूब रहा था, तभी घाट पर हलचल मच गई। लोगों की नजरें एक ही दिशा में थी, जहां एक अघोरी साधु धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था। उसकी लंबी जटाएं उसकी कमर तक लटक रही थी और गले में नरमुंडों की माला थी। उसकी आंखें इतनी भयानक थी कि लोग उसकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो घाट के एक कोने में बैठकर साधना करने लगा और उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। गंगा की लहरें भी शांत हो गई थीं। वहां उपस्थित लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। उस दिन तो सब कुछ रुक गया, लेकिन अगले ही दिन एक अजीब घटना घटी। गाँव की एक महिला जिसका नाम महिमा था, वो घाट पर पूजा करने आई थी। रात भर घर नहीं लौटी। महिमा उस दिन बहुत प्रसन्न लग रही थी। उसने सुबह से ही महाकुंभ के घाट पर जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी और अपनी सहेलियों के साथ घाट की ओर निकल पड़ी। दिन भर गंगा में स्नान करने और पूजा अर्चना के बाद उसने अपनी सहेलियों से कहा, मैं थोड़ी देर अकेले घूमना चाहती हूँ, तुम लोग घर लौट जाओ। सहेलियों ने उसे समझाया कि अंधेरा होने से पहले लौट आना, लेकिन महिमा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। शाम ढलने लगी और महिमा घाट के किनारे बैठे उस अघोरी साधु की ओर आकर्षित हो गई। वो ना चाहते हुए भी उसके पास खींचती चली गई। उसके पास पहुंचकर उसने देखा कि साधु अपनी गहरी लाल आंखों से उसे घूर रहा था। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें मानो किसी सम्मोहन का जाल बिछा रही थी। मुझे तुम्हारे अंदर एक विशेष ऊर्जा दिखती है, साधु ने गहरे स्वर में कहा। महिमा चुपचाप खड़ी रही। उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। तभी साधु ने अपना त्रिशूल उठाया और उसके चारों ओर एक घेरा खींच दिया। अचानक महिमा की चीख से घाट का सन्नाटा टूट गया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने देखा, लेकिन डर के मारे वे उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। महिमा की चीखें धीरे धीरे थम गई और उसके बाद वो अघोरी के साथ गंगा के पास बने अंधेरे जंगल की ओर चली गई। अगले दिन सुबह जब महिमा घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। उसकी माँ घाट पर रोते हुए लोगों से पूछती रही, क्या किसी ने मेरी महिमा को देखा है? वो कल शाम यहाँ थी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने महिमा को साधु के पास जाते देखा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। महिमा का पति सम्राट पुलिस थाने पहुंचा और घबराए हुए स्वर में बोला, मेरी पत्नी कल शाम से गायब है। कुछ लोगों ने उसे उस अघोरी के पास जाते हुए देखा था। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने उसे सामान्य गुमशुदगी का मामला समझकर टाल दिया। लेकिन सम्राट को यकीन था कि उसकी पत्नी के गायब होने के पीछे वही अघोरी साधु ही है। धीरे धीरे ये खबर पूरे मेले में फैल गई और लोगों में डर और अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। अब हर कोई अपने परिवार के सदस्यों को लेकर सतर्क हो गया। महिलाएं उस घाट पर जाने से कतरा रही थी जहां अघोरी साधु अभी भी शांति से बैठा था। इन सब घटनाओं से बेखबर वो साधु अपनी शांति और रहस्यमय मुस्कान के साथ लोगों को और अधिक भयभीत कर रहा था। घाट पर अब हर कोई उसे संदेह भरी नजरों से देख रहा था। महिमा के गायब होने की यह घटना महज एक शुरुआत थी, लेकिन ये आने वाले भयानक रहस्यों का संकेत भी थी जो धीरे धीरे पूरी तरह उजागर होने वाला था। महाकुंभ में महिलाओं के गायब होने की खबर पुलिस प्रशासन तक पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के सबसे तेज तर्रार इंस्पेक्टर शेखावत सिंह को वहां भेजा गया। शेखावत एक ईमानदार और बहादुर अफसर था। शेखावत जो अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था, महाकुंभ
महाकुंभ में पहुंचकर घाट का मुआयना करने गया। उसने साधु के बारे में सुना और सीधा उसके पास जाकर सख्ती से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने अपनी लाल आंखें खोली और धीरे से कहा, मैं वही हूँ जो इस संसार को चलाता है। तुम मुझे समझ नहीं पाओगे, मुझसे दूर रहो। शेखावत ने उसे धमकी दी, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे नहीं हटा सकते, मेरी शक्तियों को चुनौती मत दो। शेखावत की धमकी के बावजूद साधु टस से मस नहीं हुआ। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने अपना त्रिशूल उठाया और जोर से धरती पर मारा। उस प्रहार से गंगा के शांत पानी में अचानक उथल पुथल मच गई। ऐसा लगा मानो नदी ने अपनी गति को रोककर क्रोध में उफान मारा हो। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। घाट पर उपस्थित लोग चीखने चिल्लाने लगे क्योंकि उन्होंने ऐसी घटना पहले कभी नहीं देखी थी। गंगा के पानी में एक भयानक भंवर बनने लगा और लोग डर से घाट छोड़कर भागने लगे। साधु ने अपनी आंखें खोली और शेखावत की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो इंसान नहीं कोई अलौकिक शक्ति हो। उसने गहरे स्वर में कहा, मैंने कहा था ना, मेरी शक्तियों को चुनौती मत दो। अब देखो तुम्हारे इस संसार का क्या होता है। अचानक घाट पर मौजूद कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। उनकी सांसें चल रही थीं, लेकिन वे जैसे किसी गहरी नींद में चली गई थीं। शेखावत और उसकी टीम ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। ये क्या कर रहे हो तुम? शेखावत गुस्से में चिल्लाया। साधु मुस्कुराया और कहा, यह केवल शुरुआत है। उसने त्रिशूल को घुमाया और एक मंत्र पढ़ा। बेहोश महिलाएं उठी और एक कतार में चलने लगी। वे सभी गंगा की ओर बढ़ रही थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में हो। शेखावत ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। महिलाओं को रोकने का आदेश देते हुए शेखावत ने सिपाहियों को महिलाओं के पास भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश करी, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें पीछे फेंक दिया। शेखावत ने खुद आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी उस दीवार से टकराकर पीछे गिर पड़े। साधु ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, इस संसार के नियम मेरे हाथ में है, तुम केवल एक नश्वर हो, मुझे रोकने की हिम्मत मत करो। घाट पर उपस्थित लोगों ने ये सब देखा और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गंगा का पानी अब लाल रंग में बदलने लगा था। शेखावत सिंह अब साधु की शक्तियों और उसके उद्देश्य को समझने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने गंगा तट के आसपास छानबीन शुरू की और घाट पर मौजूद बुजुर्गों और ज्ञानी साधुओं से उस रहस्यमय अघोरी के बारे में पूछताछ की। तभी एक वृद्ध संत जो वर्षों से गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे कहा, वो साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसे अघोर पंथ की प्राचीनतम शिक्षा प्राप्त है। वो महाकाल अग्नि सिद्धि का साधक था, एक ऐसी साधना जो आत्मा और प्रकृति के सबसे अंधेरे पहलुओं को जागृत कर सकती थी। ये साधना उसे धरती और जल दोनों पर शासन करने की शक्ति देती थी। गंगा का लाल होना और भंवर का उठना, ये उसकी इसी शक्ति का परिणाम था। उस साधु की शक्ति किसी साधारण अघोरी से बहुत आगे थी, क्योंकि उसने वर्षों तक हिमालय की कंदरा में साधना की थी, जहाँ उसने आत्मा और प्रकृति की सबसे रहस्यमय ऊर्जा को साधा। संत ने कहा, वो इस ब्रह्मांड की ऊर्जांचल है, लेकिन इसके लिए बलिदानों की आवश्यकता होती है। शेखावत ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या वो इन महिलाओं को उसी बलिदान के लिए ले जा रहा है? संत ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और यदि ये अनुष्ठान पूरा हो गया तो वो इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि उसे कोई रोक नहीं सकेगा। त्रिलोक में अराजकता फैल जाएगी, उसे रोकने के लिए समय कम है। साधु का मनोवैज्ञानिक सम्मोहन उसकी लाल आंखों से था, जो किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी, और वो लोगों के मन और शरीर को अपने वश में कर लेता था। उसका त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा संग्रहित थी। वो इसे धरती पर मारकर ऊर्जा तरंगे उत्पन्न कर सकता था। भूत प्रेतों और आत्माओं का नियंत्रण भी उसके पास था। वो अधूरी आत्माओं को अपने अधीन कर उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता था। उसका काल चक्र का आवाहन करने का भी विशेष तरीका था, जिससे वो समय को नियंत्रित कर सकता था। एक खास मंत्र के माध्यम से वो समय को धीमा या तेज कर सकता था। साधु का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वो एक प्राचीन पांडुलिपि की खोज में था, जिसमें महाकाल यज्ञ का रहस्य लिखा था। ये यज्ञ उसे अमृता और अनंत शक्तियां प्रदान कर सकता था। इसके लिए उसे 7 पवित्र आत्माओं की आवश्यकता थी, जिनमें महिमा जैसी महिलाएं चुनी गई थीं। शेखावत ने तय किया कि उसे साधु की शक्तियों का सामना करने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना होगा। संत ने सुनकर शेखावत से पूछा, क्या उसकी शक्तियों का कोई तोड़ है? संत ने उत्तर दिया, हाँ, उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उसका त्रिशूल ही उसकी शक्ति का स्तोत्र है। यदि त्रिशूल को
उससे अलग कर दिया जाए तो उसकी शक्तियां कमज़ोर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा करना बहुत जोखिम भरा है क्योंकि त्रिशूल तक पहुंचना भी आसान नहीं है। जो कोई इसे छूने की कोशिश करता है वो जलकर राख हो जाता है। शेखावत ने संत के साथ मिलकर योजना बनाई। वो जानता था कि अकेले लड़ना संभव नहीं है, इसीलिए उसने घाट के अन्य साधुओं और तपस्वियों से सहायता मांगी। संतों ने तय किया कि गंगा किनारे सामूहिक रूप से हवन और मंत्रोच्चार किया जाएगा, जिससे घाट पर सकारात्मक ऊर्जा फैले और अघोरी की शक्तियां कमजोर पड़े। साधु जो घाट पर अपनी साधना में लीन था, अपने चारों ओर हो रही हलचल को भांप चुका था। साधु ने अपनी आंखें खोली और दूर खड़े शेखावत को देखा। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तो तुमने मुझे चुनौती देने का साहस किया है, उसने गहरे स्वर में कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक घाट पर भयंकर आंधी चलने लगी और गंगा का पानी और अधिक लाल हो गया। साधु ने अपने त्रिशूल को उठाया और हवा में घुमाया, जिससे एक तेज रोशनी का गोला बन गया जो सीधा घाट पर मौजूद हवन स्थल की ओर बढ़ा। घाट पर संतों और तपस्वियों के नेतृत्व में हवन शुरू हो गया। चारों ओर मंत्रों उच्चार की गूंज फैलने लगी, जिससे घाट का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगा। साधु को यह एहसास हो गया कि उसका साम्राज्य खतरे में है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे स्वर में एक मंत्र पढ़ा। त्रिशूल से उठी ऊर्जा ने हवन स्थल को निशाना बनाया, लेकिन संतों के मंत्रों की शक्ति ने उस ऊर्जा को रोक दिया। साधु के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। साधु ने अपने हाथ से राख उठाई और उसे गंगा की ओर फेंक दिया। उस राख के गिरते ही गंगा के पानी से प्रेतों का एक झुंड निकल आया। ये प्रेत हवा में तैरते हुए हवन स्थल की ओर बढ़ने लगे। शेखावत और उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने तय किया कि साधु के त्रिशूल को उसकी पहुंच से दूर करना ही एकमात्र रास्ता है। शेखावत ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, तुम लोग हवन स्थल की सुरक्षा करो, मैं साधु की ओर जाता हूँ। शेखावत ने अपनी बंदूक उठाई और साधु की ओर बढ़ा। साधु ने अपनी लाल आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते, मेरी शक्तियां तुम्हारी कल्पना से परे हैं। शेखावत ने दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ तुम्हारी शक्तियों को चुनौती देने नहीं, तुम्हारे अत्याचार को खत्म करने आया हूँ। साधु ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया, जिससे फिर से एक उग्र अग्नि गोला शेखावत की ओर बढ़ा। शेखावत ने अपनी त्वरित बुद्धि से एक किनारे छलांग लगाई और उस हमले से बच गया। उसने साधु के चारों ओर बने राख के घेरे को देखा और समझ गया कि यह घेरा उसकी ऊर्जा को बनाए रखने का एक स्तोत्र है। शेखावत ने अपनी चालाकी से एक पत्थर उठाया और घेरा तोड़ने की कोशिश करी। जैसे ही वो पत्थर घेरा पार करता, एक अदृश्य दीवार ने शेखावत को वापस उछाल दिया। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम ये साधारण तरीकों से नहीं कर सकते, मेरा घेरा केवल दिव्य शक्ति से टूटेगा। तो उसी समय संतों ने शेखावत को आवाज लगाई, घेरा तोड़ने का एकमात्र तरीका उसके त्रिशूल को छूना है, लेकिन वो त्रिशूल केवल पवित्र जल से ही कमजोर होगा। गंगा के प्राचीन मंदिर से लाया गया जल ही इसे शक्ति से वंचित कर सकता है। शेखावत ने संत के एक शिष्य से कहा, तुम मंदिर जाओ और वो जल लाओ, तब तक मैं साधु का ध्यान भटकाता हूँ। शेखावत ने अपनी चालाकी से साधु को उकसाना शुरू किया, अगर तुम्हारी शक्ति इतनी महान है तो तुम्हें मुझे हराने के लिए इन भूत प्रेतों की आवश्यकता क्यों पड़ी? साधु उसकी बातों में आ गया और उसने त्रिशूल से दूसरी दिशा में प्रहार किया, जिससे शेखावत को उसके घेरे के करीब जाने का मौका मिल गया। कुछ ही देर में शिष्य पवित्र जल लेकर लौट आया। शेखावत ने झट से जल लिया और त्रिशूल की ओर दौड़ा। साधु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शेखावत ने जल त्रिशूल पर डाल दिया। पवित्र जल के छिड़कते ही त्रिशूल से एक भयंकर ध्वनि निकली। साधु दर्द से चीखने लगा और उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। गंगा का लाल पानी फिर से साफ हो गया और भूत प्रेत गायब हो गए। साधु ने आखिरी बार शेखावत की ओर देखा और कहा, तुमने मेरी साधना को रोक दिया, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होगी। मेरी शक्तियां सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकती। त्रिशूल के टूटते ही साधु का शरीर राख में बदल गया। घाट पर उपस्थित लोगों ने राहत की सांस ली। महिमा और अन्य गायब हुई महिलाएं धीरे धीरे होश में आने लगी। महाकुंभ में सब कुछ सामान्य हो गया। गंगा के घाट पर फिर से भजन कीर्तन शुरू हो गया। शेखावत ने संतों का आभार व्यक्त किया और गंगा तट की सुरक्षा को मजबूत किया। हालांकि शेखावत के मन में एक सवाल था, क्या सच में साधु का अंत हो गया था या केवल ये एक किसी कहानी की शुरुआत थी? जब शेखावत ने पवित्र जल से त्रिशूल को स्पर्श किया और साधु का शरीर राख में बदल गया, तो घाट पर अचानक एक अद्भुत शांति छा गई। गंगा का जल जो अब तक शांत था, अचानक हल्के प्रकाश से झिलमिला उठा। हर कोई उस अप्रत्याशित घटना को विस्मय से देख रहा था। शेखावत ने संत की ओर देखा और पूछा,
क्या ये सच में समाप्त हो गया? तभी गंगा के ऊपर एक दिव्य प्रकाश उभरा। उसी राख से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई जो साधु का दिव्य रूप था। उसका चेहरा अब क्रोध और भव्यता से मुक्त था और उसकी आंखों में करुणा और शांति का भाव था। उसने कहा, तुमने मेरी राह कठिन बना दी। साधु की आवाज गूंजी, जो अब पहले की तरह कठोर नहीं बल्कि शांत और गुणपूर्ण थी। शेखावत ने विस्मय से पूछा, तुम कौन हो और तुमने ये सब क्यों किया? साधु मुस्कुराया और कहा, मैं इस संसार का घोर हूँ जो जीवन और मृत्यु के मध्य का सेतु है। मेरी साधना का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना था। जो शक्ति मैंने अर्जित की थी वो केवल योग्यतम के हाथों में होना चाहिए था। ये त्रिशूल ब्रह्मांडी ऊर्जा का केंद्र है, अराजकता और शांति दोनों का कारक बन सकता है। मैंने इसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए ये कठोर मार्ग चुना। साधु ने आगे कहा, मनुष्य अक्सर उस चीज को नहीं समझता जो उसे दिखाई नहीं देती। मेरी शक्ति को तुमने चुनौती दी, लेकिन ये तुम्हारा साहस और दृढ़ता थी जिसने तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया। ये त्रिशूल अब गंगा की गहराइयों में विश्राम करेगा जब तक कि संसार को इसकी आवश्यकता ना हो। साधु ने त्रिशूल उठाया और उसे गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही त्रिशूल जल में समाया, गंगा की लहरें स्वर्णिम हो गईं। साधु ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, मैं अब वापस वहीं जा रहा हूँ जहाँ से आया था, विराट शून्य में जहाँ केवल शांति है। याद रखना, ये संसार संतुलन पर आधारित है। जब भी संतुलन बिगड़ेगा मैं फिर लौटूंगा। साधु की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। घाट पर मौजूद लोग उसकी दिव्यता को देखकर निशब्द थे। शेखावत भी उसकी बातों से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए केवल शक्ति नहीं बल्कि विनम्रता और विवेक भी आवश्यक है। गंगा की लहरें शांत हो चुकी थीं और आकाश में सूरज की पहली किरण ने नया सवेरा किया। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति के मन में उस दिव्य आत्मा के प्रति श्रद्धा का भाव जाग उठा। ऐसे में दोस्तों, अब शेखावत के मन में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे उस साधु की बातें उसके भीतर तक पहुंच गई हों। वो सोचने लगा कि जीवन में सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर से आती है। विनम्रता, संवेदनशीलता और विवेक के साथ चलने का रास्ता सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे सच्चा रास्ता है। घाट पर लोग एक एक करके वापस अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन शेखावत का दिल उस पल की यादों में खोया था। गंगा के किनारे खड़ा वो साधु अब उनके मन में सिर्फ एक सवाल छोड़ गया था, क्या हम भी अपने जीवन में उस सत्य की तलाश कर रहे हैं जो हमें असल में आत्मा से जोड़ सके? सूरज की किरणें अब पूरी तरह से धरती पर बिखर चुकी थीं और उसी रोशनी में शेखावत ने अपने भीतर एक नई शुरुआत महसूस की। अब उसकी आंखों में वही तेज था जो उस साधु में था। वो जान गया था कि इस जीवन में अगर सच्चे मार्ग पर चलना है तो कभी भी किसी के सामने सिर झुकाने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, और शायद यही सच्ची सफलता है। सो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि ये कहानी काफ़ी दिलचस्प लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। साथ ही अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, लेकिन आपसे विदा लेने से पहले जो भी महादेव के भक्त हैं कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा पूरे मन से, सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लगा दें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।